आप सभी को जय श्री राम जी। आपका दिन मंगलमय हो। आज की कहानी का मुख्य शीर्षक है संत महिमा। देखिए, संतों की महिमा का कौन गुणगान कर सकता है। जिस प्रकार से गुरु की महिमा को बखान नहीं किया जाता, उसी प्रकार संत की महिमा को भी बखान नहीं किया जाता। क्योंकि संत जो होते हैं, नाम के अंदर ही अर्थ होता है। कोई भी शब्द है, अर्थ उसके अंदर ही होता है। संत सैसे संतोष, नैसे नम्रता, तैसे त्याग। संतोष, नम्रता, त्याग जिसके पास है, वो चाहे गृहस्थी भी हो, चाहे कैसा भी हो, संत प्रवृत्ति में आते हैं। संत प्रवृत्ति के होते हैं। संतों की अपार महिमा होती है और संतों की बड़ी देन होती है। यदि हमारे परम सौभाग्य हैं तो संत कृपा अवश्य हो जाती है। पहले बड़े भाग्य मानव तन पाया, दूसरे हमें संत मिल गए, तीसरे फिर हमें सत्संग मिल गया, नाम मिल गया। तो इस प्रकार संत की महिमा क्या बताते हैं। एक बार एक संत था और वो जंगल में अपनी कुटिया में बैठा रहता था। उधर से एक शिकारी रोजाना संत की कुटिया के पास से जाता था और वो रोजाना संत को प्रणाम करके जाता था। एक दिन शिकारी ने संत से पूछा कि महात्मा जी, मैं तो हिरण की, मृग के शिकार करता हूँ, आप यहाँ किसका शिकार करने के लिए बैठे हैं, मुझे बताएं। संत बोला, भाई आप तो मृग का, हिरण का शिकार करते हैं और मैं कृष्ण का शिकार करता हूँ, कृष्ण के शिकार के लिए यहाँ बैठा हूँ। शिकारी बोला, बाबा मुझे बताओ वो कैसा है। उसको मैं पकड़ के लाता हूँ। उसने बताया, सांवला है, सलोना है, बंसुरी बजाता है। बोलो, मैं जब तक आपके शिकार को नहीं लाऊंगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। ऐसा मन में निश्चय ठान लिया और वो जाल लेकर के शिकारी चल दिया। उधर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, शिकारी ने जाल को बिछाया, जाल बिछा दिया और इधर से कृष्ण भगवान बड़े दयालु थे। उन्होंने सोचा, भाई भगत ने तो पक्की मन में ठान ली है, अब तो अवश्य चलना पड़ेगा। वो बांसुरी बजाता हुआ उसी भेष में, जैसा उसने बताया था उसी भेष में वो आकर के और वहाँ स्वयं ही जाल में फंस गया। थोड़ी ही देर तो उसने देखा, शिकारी ने, हाँ जैसा बाबा ने बताया था वैसा ही लग रहा है। तो 3 दिन से भूखा मार दिया, 3 दिन से प्यासा मार दिया, अब आया मेरे पर जादू करता है। इधर थोड़े से कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे, अच्छा मेरे पर जादू करता है, 3 दिन में तो वैसे मिला है, भूखा प्यासा मार दिया, चल अब मैं देखता हूँ। वो जाल में बांध करके और अपने कंधे पर, जैसे कंधे पर उसको बिठा लिया। जिस प्रकार से हम कोई लकड़ी उठाते हैं और कुछ उठाते हैं, कंधे पर को कट्टा पर उठाते हैं, इसी प्रकार कृष्ण भगवान को कंधे पर उसने लाद लिया और वो चला उधर जिधर वो महात्मा जी बैठे थे कुटिया में। और महात्मा जी को जाके बोला, बाबा लो आपके शिकार को मैं ले आया हूँ। और उसने देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे महाराज, हे प्रभु, मैंने इतने आपके तप किए, भजन किए, बंदगी की, इतनी पूजा पाठ की, इतने साल बीत गए, मेरे को आपने दर्शन नहीं दिए। और इसको 3 दिन में ही, इसके 3 दिन में ही जो ना आपने दर्शन दे दिए और यहाँ आ गए। हे नाथ, मैंने बचपन में इतना प्रयत्न किया है, आपको अपना बनाने के लिए मैंने घर बार छोड़ा है, बाल बच्चे छोड़े हैं, सब कुछ छोड़ा है, जंगल में मैं आपकी तपस्या करने लगा, मेरे को फिर भी आपने दर्शन नहीं दिए। भगवान बोला, इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम के और इसके वचनों को दृढ़ विश्वास के ऊपर मैंने इसको दोनों दर्शन दिए हैं, बिना बुलाए मैं अपने आप ही आया हूँ। भगवान तो भक्तों के, संतों के अधीन होते हैं। जिस पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए, उसे तत्काल अपनी सुखद शरण में
ले लेते हैं, सुखद प्रदान करते हैं। शिकारी तो जानता भी नहीं था कि भगवान कौन है, पर संत को जो रोज़ प्रणाम करता था, देखिए प्रणाम करने का ही कितना बड़ा महत्व हुआ। उस संतों के रोज़ दर्शन होते थे। पहली बात क्या थी? संत के नित्य दर्शन। दूसरी बात, संत को नित्य प्रणाम करना। मन में हम कोई भी दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, उसका फल भी अवश्य मिलता है। देखो, एक प्रणाम करने मात्र से भगवान के दर्शन हो गए, और वो भी उसने बच्चे की तरह कंधे पर बैठा लिया। क्या भाग्य है! संतों के पार महिमा होती है। उसने कहा ना, संत प्रणाम और दर्शन का फल ये है कि 3 दिन में ही ठाकुर मिल गई, नहीं तो पूरा जीवन आदमी का बीत जाता है, लेकिन दर्शन नहीं होते। भक्तों, यह होता है संत की संगति का परिणाम। क्योंकि कहा भी है, संत मिलन जब चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो पग यज्ञ समान। कोटि यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञों के समान जब हम जाते हैं, संतों की शरण में जाते हैं, है तज माया अभिमान, माया और अभिमान को त्याग करके हम जाते हैं, तो एक एक पद, एक एक कदम हमारा कोटि कोटि करोड़ों यज्ञों के समान होता है। और सच्ची श्रद्धा भक्ति से निस्वार्थ पूरे भाव से पुकारो, दिन रात फिर चले आएंगे। क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं, निश्चल भाव से, प्रेम से उनको भजते हैं, और निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से यदि हम किसी भी परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो एक दिन अवश्य दर्शन देते हैं। तो या पत्थर की पूजा करें, किसी की पूजा करें, श्रद्धा भाव से, निस्वार्थ भाव से, सच्ची लगन से, संकल्प से आप निरंतर करते हैं, अवश्य ही दर्शन देते हैं। क्योंकि भक्तों के अधीन होते हैं। कौन? भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। भिलने की बेर खाई, कर्मा की खिचड़ी खाई भगवान ने, आपने सभी को मालूम है। कर्मा की खिचड़ी खाई, भिलने के झूठे बेर खाए, इतनी तपस्या की थी उसने शब्द की, कभी मेरे राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, इस लगन में। और कोई नहीं था, उसको सभी राम दिखता था। कोई भी जाता आता था, उसको केवल राम दिखता, मेरे राम आएंगे। ये लगन की बात होती है, ये दृढ़ संकल्प की बात होती है, मन में श्रद्धा की बातें होती हैं। और देखिए, दुर्योधन की मेवा त्यागी उसने। दुर्योधन ने इतने पकवान बनाए, इतनी मेवा त्याग करके विदुर के घर भाजी खाई, सब्जी खाई, वो प्रेम का। तो प्रेम में भगवान मिलते हैं। प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। आप नित्य प्रति जो है अपने परमात्मा के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, अपने कुल देव के प्रति, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, अवश्य ही आपका कल्याण होगा। ये है संतों की महिमा, और संतों की महिमा का बखान कौन कर सकता है? अपार महिमा होती है। जय श्री राम जी। यदि आप YouTube पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम जी।